दिल्ली का धार्मिक इतिहास। वैसे तो दिल्ली का अस्तित्व हमें महाभारत काल में भी सुनने को मिलता है, जब कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में मारने की साजिश रची थी और वे उसमें नाकाम हो गए थे। तब पांडवों ने वापस आकर उनके लिए एक अलग भूमि की मांग की। तब उन्होंने हस्तिनापुर के सम्राट धृतराष्ट्र से खांडवप्रस्थ की भूमि राज करने के लिए मांगी, ताकि वे अलग रह सके और भाइयों में कोई लड़ाई न हो। उन्होंने उस बंजर भूमि को, जिसमें बहुत से जहरीले जानवर रहते थे, जहां जंगल ही जंगल हुआ करता था, उस भूमि को अपने नेक कर्मों से आबाद किया और उसे एक रहने लायक स्थान बनाया और वहां अपना राज करने लगे। और बाद में उन्होंने वहां का नाम इंद्रप्रस्थ रख दिया, उसे ही हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं। दिल्ली का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ दिल्ली इन हिंदी। प्राचीन भारतीय इतिहास में, जहां उत्तर भारत में 322-185 ईसा पूर्व के आसपास एक बड़ा मौर्य वंश और उनके बाद कुछ छोटे वंश जैसे शक वंश, कुषाण वंश और उनके बाद 275 एडी के आसपास एक और बड़ा वंश गुप्त वंश ने उत्तर भारत के बड़े क्षेत्रफल पर राज किया। लेकिन इन सभी वंशों के पतन के बाद उत्तर भारत में राज्य अलग अलग होने लगे और उनके आपस में मतभेद भी होने लगे। इन्हीं चीजों जैसे राज्यों में एकता न होने और आपस में ही झगड़ों से भारत की नींव कमजोर पड़ती गई और कुछ बाहरी ताकतों ने इन चीजों का फायदा उठाकर हमले करना शुरू कर दिया और बहुत सारा धन लूट के ले जाने लगे। उस समय 8वीं शताब्दी के आसपास राजपूतों के तोमर वंश दिल्ली पे राज कर रहे थे। इन्होंने ने ही दिल्ली की नींव रखी थी। तोमर वंश के संस्थापक थे अनंगपाल तोमर प्रथम। राजा अनंगपाल ने लालकोट किला बनवाया था, जिसे हम किला राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, और इसकी दीवारें हमें दक्षिणी दिल्ली के कई हिस्सों में देखने को मिल जाएगी। हिस्ट्री ऑफ दिल्ली इन हिंदी। लालकोट किला राय पिथौरा किले की दीवारें। 12वीं शताब्दी तक तोमर वंश का संपत्ति का दौर आ गया और अनंगपाल द्वितीय के द्वारा दिल्ली का सिंहासन अजमेर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दे दिया गया। अनंगपाल द्वितीय रिश्ते में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाना लगते थे। पृथ्वीराज चौहान। अरब और तुर्कियों का आक्रमण। अब हम आपको दोबारा थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि मौर्य और गुप्त वंश के बाद धीरे धीरे भारत की नींव कमजोर होती गई। इसका फायदा उठाकर कुछ बाहरी ताकतों ने हमले करने शुरू कर दिए और सबसे पहला हमला अरबों की तरफ से हुआ। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही प्रयास में युद्ध जीत लिया। वह सिंध के रास्ते भारत आया था। इसी के आने से भारत में पहली बार इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। इसे देखते हुए तुर्कियों ने भी सोचा कि क्यों न हम भी भारत पर आक्रमण करें और धन लूटें, और भारत में पहला तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी ने करा और उसने करीब 17 हमले कर भारत का अपार खजाना लूटा। हिस्ट्री ऑफ दिल्ली इन हिंदी। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने हमला किया, जिसका उद्देश्य खजाने के साथ साथ भारत पर मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण मुल्तान पर किया। 1178 में उसकी भारत में प्रथम पराजय हुई। 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन युद्ध दिल्ली में राज कर रहे पृथ्वीराज चौहान से हुआ, जिसमें गौरी की हार हुई। 1192 ईस्वी में द्वितीय तराइन युद्ध फिर से पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ और दुर्भाग्यपूर्ण पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। और इससे पृथ्वीराज चौहान भारत के आखिरी हिंदू शासक के रूप में भी जाने जाते हैं। इस युद्ध के बाद से ही भारत में मुस्लिम राज्य का परचम लहराया। इसके बाद गौरी ने कई युद्ध लड़े और उनमें जीत हासिल कर पूर्ण रूप से उत्तर भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना कर दी। उसने अपने दास या गुलाम को भारत में राज करने के लिए रख दिया और वो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश या गुलाम वंश की शुरुआत कर दी और वह लाहौर से अपना शासन करने लगा। दिल्ली सल्तनत का दौर 1206-1526। 1206 के बाद से दिल्ली सल्तनत का आगाज हुआ। इसमें सबसे पहले गुलाम वंश आया, जिसमें बहुत सुल्तान आए। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सुल्तान इस प्रकार है। गुलाम वंश, ममलूक वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206-1210। आराम शाह 1210।
शमसुद्दीन इल्तुतमिश 12101236। रजिया सुल्तान 1236-40। बेहराम शाह 12401242। अलाउद्दीन मसूद शाह 12421246। नासिरुद्दीन महमूद 12461266। बलबन 12661287। कैकोबाद 12871290। क्यूमस 1290। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, लेकिन उसे उसकी मृत्यु के बाद कुतुब मीनार का पूरा काम इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु बाद उसके पुत्र आराम शाह सुल्तान बना, परंतु उसकी हत्या कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश ने की और खुद सुल्तान बन गया और उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। खिलजी वंश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 12901296। अलाउद्दीन खिलजी 12961316। मुबारक शाह 13161320। नसीरुद्दीन खुसरो खां 1320। तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक 13201325। मुहम्मद बिन तुगलक 13251351। फिरोज शाह तुगलक 13511388। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक 13941412। सैयद वंश। खिग्र खां 14141421। मुबारक शाह 14211434। मुहम्मद शाह 14341443। आलम शाह 14431451। लोदी वंश। बहलोल लोदी 14511489। सिकंदर लोदी 14891517। इब्राहिम लोदी 15171526। मुगल साम्राज्य का आगमन 15261857। 1526 में बाबर भारत आया और प्रथम पानीपत के युद्ध में लोदी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को मारकर दिल्ली सल्तनत का पूर्ण खात्मा कर दिया और मुगल वंश की स्थापना की। इस युद्ध में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था और भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल हुआ था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, उसके पिता उमर शेख मिर्जा थे और वह तैमूर का वंशज था। मुगल वंश के शासक कुछ इस प्रकार है। बाबर 1526-1530। हुमायूं 1530-40 1555-1556। अकबर 1556-1605। जहांगीर 1605-1627। शाहजहां 1627-1658। औरंगजेब 1658-1707। मुगलों का शासन औरंगजेब तक ही शक्तिशाली बना रहा, उसके बाद जितने भी मुगल शासक आए उन सब के शासन में मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। शेर शाह सूरी का दिल्ली में आगमन 1540-1555। शेर शाह सूरी ने दिल्ली में सूर वंश की स्थापना की। शेर शाह सूरी बिहार में अपनी रियासत चला रहे थे, उस समय मुगल बादशाह हुमायूं दिल्ली में अपना शासन चला रहा था। हुमायूं ने अपना साम्राज्य बड़ा करने के लिए शेर शाह सूरी से युद्ध किया, परंतु उसकी हार हुई और वह भाग खड़ा हुआ और फिर दिल्ली पे 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी का शासन हो गया। उन्होंने उस समय कई बड़े काम किए, जैसे भारत में पहली बार रूपा की मुद्रा चलाने का श्रेय उनको जाता है। लेकिन 1545 ईस्वी में महोबा के राजपूतों के खिलाफ बुंदेलखंड के युद्ध में कालिंजर के किले में चढ़ाई करते समय उन्होंने किले की दीवारों को बारूद से उड़ाने का हुक्म दिया और बारूद फटने से वह स्वयं ही जख्मी हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। शेर शाह सूरी के बेटे और पोतों में शासन करने की क्षमता बहुत ज्यादा कम थी और इसी बात का फायदा उठाकर हुमायूं ने दोबारा सूरवंश पर हमला कर अपना मुगल साम्राज्य दोबारा दिल्ली में कायम कर दिया और इसके बाद तो मुगल साम्राज्य बहुत लंबे वक्त तक दिल्ली से अपना राज करते रहे। यूरोपियन कंपनियों का भारत आना और अंग्रेजों का भारत पर कब्जा और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाना। जिस समय दिल्ली में मुगल शासन का परचम था, उस समय बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी भारत में फायदा देखकर यहां कारोबार करने के लिए आई। आइए उनका क्रम देखें।
पुर्तगाली 1498, डच 1595, अंग्रेज 1600, फ्रेंच 1664। इन क्रमों में यह कंपनियां भारत में अपना कारोबार करने के लिए आई। पहले तो ये कंपनियां भारत में सिर्फ अपना कारोबार करने के लिए आई, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ये भारत में छोटे छोटे पैमाने में अपना कब्जा करने लगी, जैसे कि हमने आपको हमारे केंद्रीय शासित प्रदेशों वाले आर्टिकल्स में भी बता रखा है। गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली में पुर्तगालियों का और पुदुचेरी में फ्रांस का, लेकिन इनमें अंग्रेजों की रणनीति कुछ और थी, वे पूरे भारत में राज करना चाहते थे। हिस्ट्री ऑफ दिल्ली इन हिंदी। अंग्रेजों ने बाकी कंपनियों को भारत से जाने के लिए मजबूर कर दिया और बड़े पैमाने में यहां व्यापार करने लगे। इन्होंने मुगलों से भी बहुत जगह पर व्यापार करने लिए आज्ञा ले ली थी। हिस्ट्री ऑफ दिल्ली इन हिंदी। और फिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। इन्होंने भारत में कई अलग अलग जगह के राजाओं को हराकर वहां पर कब्जा कर लिया और लगभग आधे भारत में इनका राज हो गया। 1800